विधवा ने जैसे ही चाकू बतख की गर्दन पर रखा तभी वह बतख अचानक बोल पड़ी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा पति हूँ। विधवा डर के मारे कांप गई और चाकू हाथ से गिरकर जमीन पर जा पड़ा। वह 2 कदम पीछे हट गई और उस बड़े से नर बतख को घूरने लगी। आंखें फटी की फटी रह गईं। बतख ने पंख फड़फड़ाए लेकिन आवाज अब भी एक आदमी की ही थी। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं सच में झांग वाजियांग हूँ। विधवा ने घबराकर निगल लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तो तुम तो 3 साल पहले नदी में बह गए थे ना? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कफन सिला था। बतख ने सिर झुका लिया जैसे गहरी सांस भर रहा हो। वो मैं नहीं था। बाढ़ मुझे बहाकर नदी के नीचे ले गई थी। एक घूमने वाले वैद्य ने मेरी जान बचाई। उसने कहा मेरी किस्मत में यह आपदा लिखी थी। 3 साल तक मुझे एक नर बतख के शरीर में रहना होगा, तभी मैं फिर इंसान बन पाऊंगा। विधवा को अब भी भरोसा नहीं हुआ। उसने चाकू उठाकर उसकी ओर तान दिया। अगर तुम सच में मेरे पति हो तो कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हो। बतख ने सिर उठाया। हमारी शादी की रात तुम घबराहट में मेरे ऊपर चावल की शराब गिरा बैठी थी। फिर तुम मुझे पहुंचते हुए रोने लगी और बोली, डर लग रहा है कहीं मैं अच्छी पत्नी न बन पाऊं। विधवा के हाथ से चाकू फिर गिर पड़ा। ये बात उसने आज तक किसी से नहीं कही थी। वह वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सच में मेरे पति हो? बतख ने धीरे से सिर हिलाया। 3 साल पूरे होने वाले हैं पर मुझे डर था कहीं तुम डर ना जाओ, इसलिए कभी बोल नहीं पाया। आज अगर तुम मुझे काट देती तो मैं सच में कटोरे में पड़ा मांस बन जाता। विधवा बतख को सीने से लगाकर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। इन 3 सालों में मैंने कितना दुख झेला है, तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? बतख ने प्यार से उसकी बांह से सिर रगड़ा। दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। 15वीं चांद की रात के बाद मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। काश ये संघर्षों से भरा साथ हर उस इंसान की रक्षा करे जो उम्मीद लिए जीता है और सबके जीवन में सुख और सौभाग्य लाए। उस दिन के बाद विधवा ने कभी बतख को मारने की बात नहीं की। वह सबसे अच्छा दाना उसी को देती और उसके लिए एक बड़ा आरामदायक बाड़ा भी बनवाया। गांव वाले यह देखकर पीठ पीछे बातें करने लगे, इस औरत का दिमाग ठीक नहीं, बतख को इंसान की तरह पाल रही है, लगता है अकेलेपन में पागल हो गई है। विधवा ने ये सब सुना पर कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बस एक ही आस थी, कुछ ही दिनों में उसका पति लौट आएगा और सब ठीक हो जाएगा। 14वीं तारीख की रात विधवा ने ढेर सारे पकवान बनाए, सब्जी, अंडे और झांग वाजियांग की पसंदीदा रोटी। वह बतख को गोद में उठाकर मेज के पास लाई। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। कल तुम लौट आओगे, पहले घर का स्वाद छक लो। लेकिन बतख ने खाया नहीं। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में बिछड़ने का डर था। विधवा का दिल बैठ गया। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद बतख ने धीमे से कहा, सच कहूँ तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। विधवा का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या तुम झांग वाजियांग नहीं हो? वह झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो फिर तुम्हें हमारी बातें कैसे पता है? बतख ने सिर झुका लिया। 3 साल पहले झांग वाजियांग सच में बाढ़ में फंस गया था, लेकिन उसे किसी वैद्य ने नहीं बचाया। वह नदी के मोड़ में ही कैद रह गया। मैं पहाड़ों के पास साधना करने वाला एक आत्मिक खरगोश हूँ। उस दिन इंसानी दुनिया से गुजर रहा था। उसे संकट में देखा लेकिन बचा नहीं सका। बस उसकी आत्मा का एक अंश इस मरी